हेलो दोस्तों, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक। ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और क्यों कुछ लोग अभी भी गरीबी में ही जी रहे हैं। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक अर्ल नाइटिंगेल जी ने लिखी है। उनका बचपन डिप्रेशन से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें जिनके पास फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस पता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी बुक लिखने में लगा दी जिससे लोग किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। ऑथर खुद एक बहुत गरीब परिवार से होने के बावजूद भी एक ऐसी बुक लिखी जिसे अगर लोग पढ़े तो वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। इस बुक से हम यह कुछ बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज सक्सेस। इस पॉइंट को ऑथर ने एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अगर हम 100 लोगों को कंपेयर करें जिन्होंने 25 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या वो 65 साल की उम्र में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे? तो इसके जवाब में ऑथर ने बताया कि उनमें से बस एक आदमी ही रिच होगा और बाकी लोग मिडिल क्लास ही रहेंगे, क्योंकि उस एक आदमी ने यह बहुत पहले ही सोच लिया होगा कि उसे क्या बनना है और फिर उसके बाद उसने अपने गोल के लिए मेहनत करी और वो रिच बन गया। जबकि बाकी 99 लोगों ने बस पैसों के लिए काम करा और अपने गोल के लिए मेहनत नहीं करी। जब तक हमारी सोच सीमित होगी और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि आखिर हमारा गोल क्या है, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 2, द सीक्रेट ऑफ पीपल हु सक्सीड। ऑथर ने इस पॉइंट को समझाते हुए बताया है कि जो लोग भी आज सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बल्कि वो इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपने गोल के लिए भी मेहनत करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए न ही कोई गोल सेट करते हैं और न ही कुछ मेहनत करते हैं। ऑथर ने साफ साफ कहा है कि पीपल विद गोल सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। उन्होंने बताया है कि इंसान वही बनता है जो जैसा सोचता है। तो अगर कोई इंसान बुरा बनने का सोचता है तो वो बुरा बनता है, कोई अच्छा बनने का तो वो अच्छा, और कोई रिच बनने का तो वो रिच। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। सफलता का मतलब ही होता है एक ऐसा इंसान जो खुद के बल बूते पर कुछ करना चाहता हो। लेकिन बहुत कम लोग ही सफलता का स्वाद ले पाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग क्रिएटिव सोचने की बजाय कंपेटिटिव सोच रखते हैं और बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे पड़े रहते हैं। इसलिए ऑथर ने समझाया है कि भेड़ चाल चलने के बजाय अपने क्लियर गोल्स पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, बिलीव एंड सक्सीड। ऑथर का मानना है कि एक इंसान का दिमाग ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे किसी ने भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं करा इस दुनिया में। जो भी चीज हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है वो हमें फ्री में मिल गई है, जैसे कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे सपने और हमारे एम्बिशंस। इंसान का दिमाग भी एक खेत की तरह होता है जिसमें कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति का भी यही नियम है। हमारा दिमाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसमें कैसी थिंकिंग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अनंत शक्तियों का भंडार है, उसका उपयोग कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे डाउट्स है, वो हमें कुछ बड़ा करने से रोक लेते हैं। हमारा दिमाग काम करना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि हम उन अनंत शक्तियों से अनजान हैं। हम हमारे दिमाग से जो काम करवाना चाहें, हम वो सब करवा सकते हैं। बस जरूरत है तो आत्मविश्वास की, और हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें फेल होने की उम्मीद होती है। तो ऑथर ने समझाया है कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे सपने और एम्बिशंस को पूरा करे। फेल होने के डर को अपने दिमाग से हटा दो और एक बार उस चीज को ट्राई करके देखो। नंबर 4, यू आर इन द ड्राइवर्स सीट। इस पॉइंट में ऑथर ने समझाया है कि आप जो कुछ भी अपने लाइफ में करते हो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहे माने या ना माने, आप आज अपने आप को जिस जगह खड़ा पाते हैं उसका कारण ही आपके थॉट्स हैं। आप जो भी आज सोच रहे हो वही आपका कल बनेगा। इसलिए आपके आज के ही विचारों पर निर्भर करता है कि कल आप क्या बनोगे। आप अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं कह सकते। इसलिए आपको जो सही लगे वो करो, क्योंकि इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क पता होता है और यह उस पे निर्भर करता है कि वो सही रास्ते पे चलकर रिच बनना चाहता है या गलत रास्ते पर चल के गरीब। नंबर 5, प्राइस ऑफ सक्सेस। ऑथर ने इस पॉइंट में समझाया है कि हम जिस चीज से डरते हैं हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम उस चीज के बारे में सोचते हैं एक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है और हमें अपना गोल अचीव करने से रोक लेता है। आपको हमेशा अपने एक निश्चित गोल पर ही फोकस करना चाहिए।
सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। आप अगर चाहो तो आपका जो भी गोल है उसको किसी कॉपी में नोट करके रख लो, या फिर एक चार्ट बनाकर अपने रूम में ऐसी जगह पर सेट करो जिससे कि वो आपको नजर आता रहे। इससे आप बार बार अपने गोल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। इसलिए ऑथर ने कहा है कि हमें अपने दिमाग का कंट्रोल कम से कम 30 दिनों के लिए ले लेना चाहिए और अपने दिमाग को बस उस बारे में सोचने देना चाहिए जिसके बारे में हम सोचना चाहते हो। नंबर 6, स्टार्ट टुडे। ऑथर ने इस पॉइंट में समझाया है कि सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मेकिंग मनी इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। अगर इंसान को रिच बनना है तो उसे किसी उम्र का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसी दिन से अपने गोल के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंसान उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव करके एक रिच आदमी बन सकता है। लोग इस बुक पढ़ के यह समझ सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और अगर वही काम उतनी ही मेहनत से वो अपने खुद के लिए करे तो वो एक रिच आदमी बन सकते हैं, क्योंकि जॉब्स कंपनी ओन करती है पर स्किल वो इंसान ओन करता है। बस हमें यह जानने की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी सब सवालों का जवाब हमारे अंदर से अपने आप आ जाएगा। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।